जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तगणों, रमा एकादशी का व्रत यदि श्रद्धा और नियम पूर्वक किया जाए तो यह सभी पापों को नष्ट कर मोक्षदायक बनता है। इस दिन जब कोई भक्त श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का विश्व रूप दर्शन योग का पाठ या श्रवण करता है तो उसे अनंत गुना फल प्राप्त होता है। गीता के 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप विश्व रूप दिखाया था। इस अध्याय का पाठ करने वाला भक्त ऐसा पुण्य प्राप्त करता है मानो उसने स्वयं प्रभु का विराट स्वरूप देखा हो। यह अध्याय आत्मा को भक्ति के सर्वोच्च अनुभव तक पहुंचाता है। इसका पाठ अगर आप ना कर पाएं तो श्रवण करने से भी उतना ही फल प्राप्त होता है जितना कि पाठ करने से प्राप्त होता है। रमा एकादशी के दिन इस अध्याय का पाठ करने से जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य के उदय से अंधकार मिटता है, वैसे ही गीता अध्याय 11वां श्रवण मनुष्य के भीतर के पाप और अज्ञान का नाश कर देता है। रमा एकादशी स्वयं भगवान विष्णु की अति प्रिय तिथि है। इस दिन गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करने वाला या श्रवण करने वाला भक्त विष्णु लोक को प्राप्त होता है और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति इस दिन भगवान के विराट स्वरूप का ध्यान करते हुए यह अध्याय सुनते हैं उसके जीवन के सभी भय, दुख, मानसिक पीड़ा और संकट दूर हो जाते हैं। घर परिवार में सुख, शांति, ऐश्वर्य और सद्भाव बढ़ता है। प्रिय भक्तगणों, रमा एकादशी के दिन जो भक्त श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का श्रवण या पाठ करता है वह अनंत जन्मों के पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में स्थान प्राप्त करता है और अंत में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लीन हो जाता है। तो आप सभी भक्तजन प्रेम से एक बार बोलें, बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। प्रिय भक्तों, आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय की कथा। लेकिन उससे पहले हम कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे, जिसके श्रवण करने से आप सभी को भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त होगी। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, सो आप विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली है। प्रसंगवश इसका महात्म्य में तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण तथा विभीषण के साथ भी मित्रता थी। यह राजा बड़ा धर्मात्मा तथा विष्णु भक्त था, साथ ही न्याय पूर्वक राज्य करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र सोवन के साथ हुआ था। एक समय सोवन अपने ससुर के घर आई और उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा को अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति बहुत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। 10वीं को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। घोषणा सुनते ही सोवन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से बोला कि अब क्या करना चाहिए, मैं तो किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण बच सकें, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगे कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि तृण, अन्न, जल आदि भी ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो अवश्य ही आपको व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर सोवन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा, जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। ऐसा विचार कर उसने व्रत किया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा।
जब सूर्य नारायण अस्त हो गई और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन को अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार कराया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया करने के पश्चात अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर को प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदूर्य मणि जड़ित स्वर्ण के खम्भों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणि से सुशोभित भवन में सिंहासन पर आरूढ़, श्वेत चट और चमर, मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, कंठ में हार, बाहु में कपूर विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से ऐसे सुशोभित होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचकुंद के नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान कर कहा कि यह तो राजा का जमाई शोभन है। उसके निकट गया। शोभन भी उनको पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल क्षेम पूछने लगा। ब्राह्मण ने कहा कि राजा, मुचकुंद और आपकी पत्नी चंद्रभागा कुशल से हैं। नगर में भी सब प्रकार कुशल है, परंतु ही राजन, हमको अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा न सुना, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्णा रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह सुनकर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, स्थिर होने का कोई उपाय हो तो कहीं, मैं अवश्यमेव वह युक्ति करूंगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझें। शोभन कहने लगा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। यह सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर में लौटकर चंद्रभागा से संपूर्ण वृतांत कहा। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण से बोली कि हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष में देखी हैं या स्वप्न की कर रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार यह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तुम मुझको वहां पर ले चलो। पतिदेव के दर्शन की मेरी तीव्र लालसा है। मैं अपने किए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा वह बात सुनकर चंद्रभागा को साथ लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गया। वामदेव ऋषि ने उनकी बात सुनकर वेद मंत्रों से उज्ज्वल तिलक द्वारा चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसको बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठाया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को सुनिए। अपने पिता के घर में जब मैं 8 वर्ष की थी, तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इसके पश्चात चंद्रभागा दिव्य रूप धारण कर तथा दिव्य आभूषणों व वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ रहने लगी। शोभन भी आनंद से रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महत्तम कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशी समान हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान फलदायी हैं। जो मनुष्य इस मातम को पढ़ते अथवा सुनते हैं उनके समस्त पाप दूर होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, सभी मनुष्यों को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए।
बोलो एकादशी महात्म की जय। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री भगवद गीता जी के 11वें अध्याय की कथा। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मुझ पर कृपा करके अत्यंत गुप्त अध्यात्म विषयक वचन जो आपने कही, उनसे मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमल नेत्र, मैंने जीवों की उत्पत्ति और नाश का कारण और आपका अक्षय महत्तम आपके मुखारविंद से विस्तार पूर्वक सुना। हे पुरुषोत्तम, आपने जैसा अपना वर्णन किया वह आपका रूप देखने की मेरी इच्छा है। हे योगेश्वर, हे मधुसूदन, आप यदि मुझे उसको देखने योग्य समझें तो आप अपना वह अव्यव रूप मुझे दिखलाइए। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, नाना प्रकार के, नाना वर्णों के और नाना आकार के मेरे शत शत सहस्त्र दिव्य रूपों को देख। हे भारत, तुम वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुदगण और पहले कभी ना देखे थे ऐसे आश्चर्य देखो। हे गुणाकेश, चराचर सहित यह जगत देखो तथा और जो कुछ देखना चाहो यहाँ मेरी देह में देख लो, परंतु इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकोगे। इसलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे मेरा दिव्य रूप देखो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्ण चंद्र जी ने अर्जुन से कहा और उसको दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखाया। उस विश्व रूप के अनेक मुख और अनेक नेत्र थे, उनमें अनेक अद्भुत दृश्य थे। देह पर अनेक सुंदर सुंदर आभूषण तथा आयुधों से सुसज्जित थे। देह पर दिव्य दिव्य वस्त्र थे, दिव्य गंध शरीर पर लगे थे। उस समस्त आश्चर्यमय अनंत देव के सब ओर मुख दिखाई देते थे। आकाश में यदि हजारों सूर्य की प्रभा एक साथ हो तो उस महात्मा की प्रभा की समानता न कर सकेगी। उस समय अर्जुन ने देवादिदेव के शरीर में अनेक प्रकार से विमल इस समस्त जगत को एकत्रित देखा। तब अर्जुन आश्चर्य से चकित हो गया तथा उसका शरीर रोमांचित हो गया। उसने शीश नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे देव, तुम्हारी देह में सब देव, भिन्न भिन्न प्राणियों के समुदाय, कमलासन पर बैठे हुए देवताओं के ईश, ब्रह्मा, संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्पों को मैं देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, तुम्हारे अनेक भुजा, अनेक उदर, अनेक मुख, अनेक नेत्र हैं। तुम्हारा रूप अनंत है, तुम्हारे अंत तथा आदि को नहीं देखता, किंतु समस्त विश्व में तुम्हारा ही रूप देखता हूँ। तुमको किरीट युक्त गदा चक्रधारी, चारों ओर से दीप्यमान तेजो राशि, सर्वत्र चमकते हुए अग्नि तथा सूर्य की भांति प्रकाशवान दुर्भिक्ष और अपरंपार देख रहा हूँ। मेरे मत से तुम्हें ब्रह्म जानने की वस्तु, विश्व के मान, आधार, नित्य सनातन धर्म के रक्षक, प्राण पुरुष हो। मैं आपको आदि, मध्य तथा अंत से रहित अनंत शक्ति, अनंत भुज, चंद्र सूर्य हैं, नेत्र जिसके ऐसे कांतिमान अग्नि के सदृश मुख वाला, अपने तेज से इस संपूर्ण संसार को तपते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, पृथ्वी और आकाश के मध्य का वह अनंत और संपूर्ण दिशाएं आपसे ही व्याप्त हो रही हैं। आपका यह अद्भुत और उग्र रूप देख तीनों लोक व्यतीत हो रहे हैं। यह देखो, देवताओं के समूह तुम्हारी शरण आ रहे हैं, उनमें कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़ आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों का समूह स्वास्थ्य कहकर नाना प्रकार से आपकी प्रशंसा कर रहा है। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी, मारुत, पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध इनके संग विस्मित होकर आपकी ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। हे महाबाहु, अनेक नेत्र, अनेक बाहु, अनेक जांग, अनेक पेट, कराल, दंत युक्त आपका यह विशाल रूप देखकर सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं और मैं भी घबरा रहा हूँ। आकाश तक पहुँचे हुए आपके प्रकाशमान अनेक वर्षों से फैलाए हुए मुख के जलने वाले विशाल नेत्र युक्त मुख तुमको देखकर हे विष्णु, मेरा जी घबरा रहा है। मुझसे धैर्य धरा नहीं जाता और चित्त स्थिर नहीं होता। हे देवेश, हे जगन निवास, इन भयंकर डाड़ों वाले और कालाग्नि के सदस्य आपके मुखों को देखकर मुझे दिशा नहीं सूझती, मैं शांति नहीं पाता। अतः मुझ पर दया करो। धृतराष्ट्र के, दुर्योधन आदि पुत्र
अपने साथ अनेक राजाओं सहित और भीष्म, द्रोण और कर्ण तथा हमारी ओर से मुख्य मुख्य योद्धा बड़ी बड़ी डालों से युक्त विकराल आपके मुख में शीघ्रता से प्रवेश कर रहे हैं और उसमें कितने लोग आपके दांतों में दबकर ऐसे दिखाई देते हैं मानो उनका शरीर चूर्ण हो गया है। जैसे नदियों की अनेक जलधाराएं जब समुद्र की ओर बहती हैं, वैसे ही ये मनुष्य लोक के वीर आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अग्नि में पतंगे जैसे गिरते यह सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, जलते हुए मुखों में के चारों ओर से सब वीरों को निगल कर आप जीव चाट रहे हैं। आपकी तीक्ष्ण प्रवाहें समस्त संसार को तेज से व्याप्त कर तृप्त कर रही हैं। यह भयानक रूपधारी कौन है, यह मुझसे कहो। हे देववर, आपको नमस्कार है, मुझ पर आप प्रसन्न हो। हे जगतकर्ता आदि पुरुष, आपको जानने की मैं इच्छा रखता हूँ, क्योंकि आपकी यह प्रवृत्ति मेरी समझ में नहीं आती। श्री भगवान बोले, संसार का नाश करने वाला मैं उग्रकाल हूँ, समस्त जनों का संहार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे युद्ध न करने पर भी ये वीर जीवित न रह सकेंगे। अतः तुम उठो, शत्रुओं का संहार कर यश को लेकर इस समृद्धिशाली राज्य का भोग करो। हे सव्यसाचिन, उनको मैंने पहले ही मार रखा है, तुम केवल निमित्त हो जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य योद्धाओं को मारो। घबराओ मत, युद्ध करो, तुम संग्राम में शत्रुओं को जीतोगे। संजय ने कहा। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कंपित और भयभीत हुए। साष्टांग प्रणाम कर नम्रता पूर्वक बोले, हे ऋषिकेश, आपके गुणगान करने से सब संसार प्रसन्न और प्रेम मग्न हो रहा है। राक्षस डर कर दिशाओं की ओर भागते हैं और सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं। सो ठीक है, हे महात्मन, हे अनंत, हे देवादिदेव, हे जगन निवास, आप ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हो। आपको देवता क्यों ना नमस्कार करें। व्यक्त भी आप हो और अव्यक्त भी आप हो, तथा इन दोनों से परे अक्षर भी आप हो। हे अनंत रूप, आप आदि देव हो, विश्व के परम आधार हो, ज्ञाता और ज्ञेय हो। शेष स्थान आप हो, विश्व का विस्तार करने वाले आप हो। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के भी पिता हो। आपको नमस्कार है और फिर भी बार बार आप ही को नमस्कार है। हे सर्वस्वरूप, आप अनंत वीरवान तथा अतुल पराक्रमी हो। आप जगत में व्याप्त हो, इसलिए स्वरूप हो तुम्हारी महिमा को न जानकर मैंने तुमको अपना मित्र मानकर हे कृष्ण, हे सखा, ऐसा जो तिरस्कार से कहा सो प्रमाद से अथवा स्नेह से है। अच्युत विश्वरूप, तुमसे इन बोलों की क्षमा मांगता हूँ, जो कि परिहास से विहार, सोने बैठने और भोजन के समय अकेले अथवा मित्रों के मध्य में तुम्हारा अपमान किया है। तुम ऐसे स्थावर जंगम रूप लोक के पिता, पूज्य और महान गुरु हो। त्रिलोकी में भी तुम्हारे समान कोई नहीं है। तुमसे अधिक अतुल प्रभाव कहाँ से होगा। इसलिए हे ईश, तुमको सिर झुकाकर प्रणाम करके यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर कृपा करो। हे देव, जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और प्रिय प्रिया के अपराधों को क्षमा करता है, वैसे ही तुम मेरे अपराध को क्षमा करो। हे देव, जो पहले कभी नहीं देखा ऐसा आपका रूप देखकर प्रसन्न हूँ और भय से मेरा मन व्याकुल है। इसलिए वही पहला रूप मुझको दिखाओ और हे देवेश, आप प्रसन्न हो जाओ। हे सहस्त्रबाहु, हे दिव्य मूर्ति, मैं फिर आपको वही किरीट, गदा और हाथ में चक्र धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर यह तेजोमय अनंत आदि और विश्व रूप अपने योग के प्रभाव से तुमको दिखलाया है, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। हे पांडवों में श्रेष्ठ, मनुष्य लोक में तुम्हारे सिवाय कोई वेदों के अध्ययन, दान, अग्निहोत्र आदि और घोर तपों को करके भी यह रूप धारण किए मुझको नहीं देख सकता। मेरा ऐसा भयानक रूप देख तुम व्याकुल और मूढ़ ना हो। भय त्याग, प्रसन्नचित्त होकर फिर तुम मेरा वही रूप देखो। संजय ने कहा, श्री कृष्ण भगवान जी ने फिर अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया और सौम्य रूप धारण कर लिया
उस महात्मा ने अर्जुन को जो भयभीत था धीरज बंधाया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य दिव्य मंगल रूप को देखकर अब मैं प्रसन्नचित्त हो स्वस्थता को प्राप्त हुआ हूँ। श्री कृष्ण भगवान जी बोले, हे अर्जुन, मेरा यह विश्वरूप तुमने देखकर इसका दर्शन संभव नहीं है। देवता भी इस रूप को नहीं देख सकते और इस रूप को देखने की आशंका करते हैं। हे अर्जुन, जैसे मेरा रूप तुमने देखा है, इस रूप को वेदाध्ययन, तप, दान व यज्ञ आदि कर्म द्वारा देखना भी असंभव है। हे अर्जुन, हे परंतप, मेरा जो विश्व रूप है, इसको मनुष्य अनंत भक्ति द्वारा जान सकते हैं और तत्व ज्ञान द्वारा इसमें लीन हो सकते हैं। हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य मेरी ही भक्ति के लिए कर्म करते हैं, मुझको ही सर्वोत्तम मानते हैं, मुझ में ही भक्ति रखते हैं, सब सांसारिक सुखों में से मुख मोड़ चुके हैं, संपूर्ण प्राणी मात्र से बैर त्याग चुके हैं, वे ही मुझको प्राप्त कर सकते हैं। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय के महात्म को सुनने का क्या फल प्राप्त होता है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब मैं तुमको 11वें अध्याय का महात्म सुनाता हूँ, उसे सुन। तुंगभद्र नामक नगर था, जिसके राजा का नाम सुखानंद था। वह श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा बहुत करता था। वहाँ एक ब्राह्मण बड़ा विद्वान पंडित रहता था। वह ब्राह्मण नित्य गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करता था और राजा भी वहाँ नित्य लक्ष्मी नारायण की सेवा करता था और पाठ भी नित्य श्रवण करता था। ऐसा करते करते बहुत काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा घर को गया। उस दिन अतीत देशांतर फिरते फिरते नगर में आए। अतीतों ने राजा से कोई जगह मांगी। राजा ने बड़ी हवेली खुलवा दी जहाँ अतीत उतरे। राजा ने सीधा दिया रसोई कर अतीत बड़े प्रसन्न हुए और अमृत लेके राजा उनके दर्शन को गया। राजा का बेटा भी साथ था, कई भृत्य साथ थे। राजा उस हवेली में आया और जो मेहंत था उसके साथ बातचीत करने लगा और राजा का पुत्र खेलने लगा। वहाँ एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मारा। चाकरों ने राजा को खबर करी। राजा यद्यपि सेवा करता हुआ कथा श्रवण करता था, परंतु पुत्र के मोह में राजा के मन में दुर्बुद्धि आ गई। राजा बोले, हे संत जी, आपका दर्शन हमको बहुत फला है। एक पुत्र था, सो प्रेत ने मार दिया। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजा जी, चलो देखें कहाँ है तेरा पुत्र। राजा ब्राह्मण महंत भी वहाँ आए जहाँ राजकुमार मरा पड़ा था। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे प्रेत, तू इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर, जो यह लड़का जी उठे और मैं तुझे गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, तो उसे श्रवण कर, इससे तेरा कल्याण होगा। विप्र ने गीता के 11वें अध्याय का पाठ किया और प्रेत पर जल छिड़का। तत्काल प्रेत की योनि देह से छूटकर देवदेही पाई और राजा का पुत्र उठकर सावधान हुआ। प्रेत श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप होके खड़ा हो गया। स्वर्ग से विमान आए, उसमें स्वर्ग लोक को चला गया। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ श्रवण करने से भगवान श्री विष्णु की अनंत कृपा प्राप्त होती है। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।